हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा वीडियो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड इसको हम टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन भी बोल सकते हैं। इससे पहले ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हमने थ्योरीज को देख लिया था, आज हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे। आप एक बेसिक ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट हम पहले देख लेते हैं। एक शॉर्ट करेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, ये डेफिनेशन मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ी थी। द ट्रेड यूनियन आर ऑर्गेनाइजेशंस formed by workers from related field that work for a common interest of its member. They help workers in issue like fairness of pay, good working environment, hour of work and benefits. इतना तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ट्रेड यूनियन जो है एक यूनियन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। अब वो डिपेंड करता है, या ग्रुप ऑफ लेबर्स है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, डिपेंड करता है कि वो किस यूनिट से या किस क्राफ्ट से, किस स्किल से आते हैं। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री का यूनियन हो सकता है, एक पूरे एक रीजन बेस्ड हो सकता है, आगे हम देखेंगे। यही हमारा टाइप ऑफ यूनियन है। तो बेसिक ट्रेड यूनियन क्या होता है? जो वर्कर्स जो अलग अलग फील्ड से या एक ही फील्ड से मिलकर एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक ग्रुप में आते हैं, उसको हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। ये बेसिक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड यूनियन हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ये दो टाइप्स के होते हैं, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। तो आप एज द नेम सजेस्ट कि एक रिफॉर्मिस्ट जो रिफॉर्म करना चाहते हैं चीज़ों में, कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें और इम्प्रूवमेंट करना, उसको रिफॉर्म कहते हैं। एंड रिवोल्यूशनरी मतलब एक पूरा का पूरा एक पैटर्न ही चेंज कर जाना। आपको याद होगा जो रिवोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था 1917 का फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये ट्रेड यूनियन का जो हमारा बनने का एक बेस था, इनफैक्ट ये रिवोल्यूशनरी वो यहीं से आए, ये कॉन्सेप्ट वहीं से अराइज हुआ है, वहाँ से एक प्रेरणा मिली। इनफैक्ट हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में भी इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। एक पर्पस, एक रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप में देखिए हमारा पहला है क्राफ्ट यूनियन, दूसरा है इंडस्ट्रियल यूनियन, तीसरा है स्टाफ यूनियन एंड चौथा है जनरल यूनियन। आइए अब मैंने डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम रिफॉर्मिस्ट को समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताई दी थी, एम टू रिटेन अ प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये जो होते हैं ये चीज़ों को एकदम से बदलना नहीं चाहते हैं। ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसके अगेंस्ट नहीं होते हैं, ये इसके अगेंस्ट नहीं है। ये चाहते हैं इनका जो बेसिक रूल होगा कि जो एम्प्लॉयर हैं और जो एम्प्लॉई है ये मिलकर काम करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम करें। बिकॉज ये बिलीव करते हैं कि जो म्यूचुअल कॉपरेशन होती है वही दोनों के लिए ही बेस्ट होती है। तो इधर आप देखिए, दे वांट टू मेंटेन यूजुअल एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। दे नेवर विश टू डिस्ट्रॉय करंट एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये जो भी हैं ये कहते हैं रिफॉर्मिस्ट की जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है इसे हमें चेंज नहीं करना, जो है इसी में बदलाव करके इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। अब रिफॉर्मिस्ट जो होते हैं इसके अंदर दो टाइप की यूनियन आती है। पहला आती है बिजनेस यूनियनिज्म, सेकंड आती है अपलिफ्ट यूनियनिज्म। तो बिजनेस यूनियनिज्म का मतलब कि बिजनेस के बारे में या कुछ बात की जा रही हो, तो इसमें देखेंगे स्मूथ एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, वही कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, एज दे बिलीव कि कोऑर्डिनेशन से ही काम हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग से हो जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है। एंड ये क्या करते हैं, जो स्ट्राइक, लॉकआउट, पॉलिटिकल एक्शंस पे जो फेवर्स होते हैं या वॉलेंट्री एक्शन, आर्बिट्रेशन होते हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट या पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं, इसे अवॉइड करते हैं और ये फेवर करते हैं वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिजनेस यूनियनिज्म। आप समझ गए, म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इनका मानना है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू से रिजॉल्व किया जा सकता है,
सो दैट कि स्ट्राइक और लॉकआउट जैसे सिचुएशन ना राइज हो। अपलिफ्ट यूनिज मतलब कि उठाना, ऊपर की ओर अपलिफ्ट करना। सो ये एक आइडियलिस्टिक नेचर में, ये बहुत आइडियलिस्टिक है। तो इट इंक्रेजेस टू द राइजिंग द मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल लाइफ ऑफ द वर्कर and their contribution to a better life in terms of personal dignity, leisure and culture, security and better living standard। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मॉरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ की बात की जा रही है। ये जो अपलिफ्ट वाली बात है ये टोटल मॉरल और एथिकल वैल्यू बेस्ड है। इसमें जो मॉरल इंटेलेक्चुअल होते हैं ऑन दैट बेसिस बात की जाती है एक बेटर टर्म्स की, डिग्निटी की, एम्प्लॉय की डिग्निटी की, उसकी सिक्योरिटी, कल्चर, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाती है। एंड द प्रेफरेंस ऑफ दिस यूनियंस रिले ऑन weapons of political action, mutual insurance program and cooperative enterprises। political action, mutual insurance, ये आपस में ही इनका जो प्रेफरेंस है वो यूनियन, ये मतलब तोड़ना नहीं चाहते, ये जो एग्जिस्ट है उसी में काम करना चाहते हैं। इट इज़ कंजर्वेटिव एंड लॉ अवॉइडिंग एंड एम्प्लॉयज द मेथड ऑफ कलेक्ट, अगेन ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करता है और एक कंजर्वेटिव मेथड है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग लर्निंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव, प्रॉफिट शेयरिंग, पॉलिटिकल एक्शन एंड ग्रुप इंश्योरेंस, ये पहले भी मैंने बोल दिया। तो अपलिफ्ट की बात है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बिजनेस, इसमें एक बात करते हैं कि इनके बीच कॉर्डियल म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसको एक बहुत आइडियलिस्टिक माना गया है इस यूनियनिज्म को। इसमें जो आपकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के साथ लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उनके ये उनकी डिग्निटी, पर्सनल डिग्निटी, उनके कल्चर, सोसाइटी को रिटेन करने की यहाँ पे बात की जा रही है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं रिवोल्यूशनरी थ्योरी पे। सो हमने अपनी रिफॉर्मिस्ट देख ली। रिवोल्यूशनरी एज देयर नेम सजेस्ट, इट सीक्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव बाय डिस्ट्रॉइंग द एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड, वन सेकेंड, ठीक है, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके रिप्लेस करना सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर से, ये यहाँ बात की जाती है। हम इससे पहले कई वीडियो में कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी ये डिस्कस कर चुके हैं। कई सारे अप्रोचेस हैं जो सपोर्ट करते हैं। स्पेशली आप देखोगे हमारे सबसे बड़े मार्क्सिज्म की थ्योरी जो हमेशा कैपिटलिस्ट सोसाइटी का अगेंस्ट में रहते हैं। उनका ये मानना है कि जो इनके बीच का डिफरेंसेस ही रहता है, लेबर्स को के ऊपर काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी से प्रॉफिट अर्निंग के बारे में। ऐसी कई थ्योरीज, अप्रोचेज हम अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ भी वो यही कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी का शॉर्ट सीधा मतलब है कि एक रिवोल्यूशन लेके आना, एक नया चेंज लेके आना, जो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी उसे ख़त्म करना। सो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। दे आर 4 टाइप्स। पहला है एनार्चिस्ट यूनियन। इन सच यूनियन एम एट डिस्ट्रॉइंग द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम बाय रिस्टोरिंग रिवोल्यूशनरी मेजर। ये जो हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय करके रिवोल्यूशनरी मेजर से नया लेके आना। पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस चाहिए रहेगा इसमें। तो यूनियन गेन पावर थ्रू पॉलिटिकल एक्शन। दीज यूनियन इन्वॉल्व पॉलिटिकल एक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, द मिनिमाइजेशन ऑफ वेजेस डिफरेंशियल बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये बात करते हैं कि यहाँ ये बात की जाती है कि वेजेस के बीच का जितना हो सके मिनिमाइजेशन किया जाए, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है यहाँ पे। एंड बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पावर आ रही है वो यूनियन एक्शंस के थ्रू पावर गेन हो रहा है, और उसके ही ऑन दैट बेसिस वेज मिनिमाइजेशन की बात होती है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रीडेटरी यूनियन। थर्ड वन इज, ये कोई आइडियोलॉजी को फॉलो ही नहीं करती है, सीधी बात है। इनको समझ आएगा कि भाई एक यूनियन है, इन्हें ये समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके, चीज़ों पे एक्सप्लॉइट करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो ये उसको फॉलो कर लेंगे। इन्हें यहाँ लगेगा कि नहीं, एक्सप्लॉयटेशन से नहीं, यहाँ पर जो है म्यूचुअल कंसर्न से काम होगा, तो वो म्यूचुअल कंसर्न की तरफ चले जाएंगे। प्रीडेटरी मतलब जिसका अपना कोई भी एक सेटअप नहीं है, सेट ऑफ रूल्स नहीं है। उनको जहाँ दिखता है कि यहाँ इनका प्रॉफिट है, यहाँ इनका गेन है, ऐसे ये अचीव कर सकते हैं, ये वो उस उधर की ओर ये यूनियन काम करती है। सो देयर डज नॉट हैव एनी आइडियोलॉजी। इट कैन अडॉप्ट एनी मेथड विच विल फेवर्स टू अटेन द गोल विदाउट स्टिक एट वन। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज टू इग्नोर एथिकल एंड लीगल कोड ऑफ कंडक्ट। इनका कोई लीगल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक्सप्लॉइटिव भी हो सकते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। सो इट मे बी
employ business friendly revolutionary method, ये जो मैंने आपको बताया। गुरिल्ला यूनियन के बारे में तो आपने बहुत, गुरिल्ला थ्योरी के बारे में आपने सुना भी होगा। गुरिल्ला अटैक के बारे में हमारे लीडर्स ने भी इस्तेमाल किया था, हमारे शहीदों ने भी। सो यहाँ पर दे बिलीव इन एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड नॉन कॉरपोरेशन। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडियन इंडिपेंडेंस की थी वो हमेशा ही अहिंसावादी रही है, बट गुरिल्ला अटैक्स भी होते थे। सो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि दे बिलीव, ये एक्सप्लॉइट करते हैं वायलेंस, नॉन कॉपरेशन की सीधी बात है कि एक्सप्लॉइटेशन की बात है। ठीक है, ये नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं। ठीक है, एंड दे डू नॉट बिलीव इन कॉपरेशन विद देयर एम्प्लॉयज़। ये इनका कोई मतलब नहीं, बाकी इनको जो छुप के कहीं से भी कैसे भी एक यूनियन बना ली जिनका किसी के साथ कोई कॉपरेशन नहीं है, बस एक नॉन डेमोक्रेटिक, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ पूछना नहीं, बस अटैक करना, वायलेंस करना, इस टाइप से गुरिल्ला यूनियन है। सो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमने देख लिया, ये 2 टाइप के होते हैं, ये भी देख लिया। पहले वाले में बिजनेस यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन होता है। रिफॉर्मिस्ट में, रिवोल्यूशनरी में हमने देख लिया इसके 4 टाइप्स थे, अनार्चिस्ट, पॉलिटिकल, आपका गुरिल्ला एंड प्रेडेटरी। होप सो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम आते हैं मेंबरशिप स्ट्रक्चर पे। ये भी 4 टाइप्स में है मेंबरशिप स्ट्रक्चर। हॉक्सी की ये पूरी थ्योरी दी हुई है, एंड बिफोर इन द माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। अगेन आई एम डिस्कसिंग एज इट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। सो ये द थ्योरी इज गिवन बाय द थ्योरी, ये इसमें हम देख लेते हैं क्राफ्ट यूनियन। ये हॉक्सी की थ्योरी है, इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, क्राफ्ट यूनियन में सबसे पहले कि एक यूनियन जो एक सेम स्किल के हैं, ठीक है, द वर्कर बिलोंगिंग टू सेम क्राफ्ट, दैट मीन्स स्पेशलाइज स्किल एंड सम ऑक्यूपेशन, एंड फॉर्म देयर ट्रेड यूनियन इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड, और दे भी एम्प्लॉयड। मतलब सीधी बात है कि जो ये इनका कोई मतलब नहीं कि ये किस इंडस्ट्री से क्या है, अगर इनका सेम है तो लाइक हम ले सकते हैं बहुत फेमस इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कि कारपेंटर्स को ले लेते हैं। तो कारपेंटर्स की अपनी जो पूरी की पूरी वो रहेगी, इनका पूरा का पूरा जो एक ग्रुप रहेगा वो हो गया। या हम ले सकते हैं गोल्ड स्मिथ्स को ले सकते हैं, या कोई भी एग्जांपल जिनकी अपनी अपनी एक पूरी यूनियन रहती है। जैसे कि सराफा बाज़ार होती है जहाँ पे अपनी उनकी पूरी एक यूनियन होती है, तो वो स्पेशलाइज्ड ही होते हैं कि वो आपके गोल्ड पे और सिल्वर पे डील कर रहे हैं, तो उनकी अपनी यूनियन है। तो एक वो सिंगल क्राफ्ट की बात हो रही है वहाँ पे। फिर हम आते हैं अगेन इंडस्ट्रियल यूनियन पे। ये इंडस्ट्री होती है जहाँ पे डिफरेंट क्राफ्ट्स के लोग भी एक साथ एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यूनियन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री रादर देन क्राफ्ट। ऑल वर्कर्स, चाहे वो स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड हो, ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं। कोई मतलब नहीं हो सकता डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स या स्किल को से बिलोंग करते हों। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इंजीनियरिंग मजदूर सभा मुंबई, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो नेक्स्ट है हमारा स्टाफ यूनियन। स्टाफ यूनियन मीन्स कि यहाँ पे एक स्टाफ की बात की जा रही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, मतलब क्राफ्ट के मतलब एक ही स्किल के लोग हो सकते हैं, एक ही इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं। स्टाफ यूनियन इज मोस्टली फॉर्म बाय वर्कर ऑफ टेरिटरी सेक्टर्स लाइक हेल्थ, या इसको आप ये कहेंगे टर्जरी सेक्टर, जो आपका हेल्थ, टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री होती है, उसमें से बोल सकते हैं। स्टाफ यूनियन को आप ऐसे भी एक वाइट कॉलर यूनियन भी मे बी आप सपोज देख सकते हैं, लाइक कि जैसे कि आपकी एक मेडिकल हेल्थ की पूरी एसोसिएशन हो गई, ठीक है, तो उसमें अलग अलग एक इंडस्ट्री के भी हो गए और अलग अलग स्किल्स के भी एक स्पेशलाइज्ड हो गए। ठीक है, और आप टीचर्स एसोसिएशन देख सकते हैं, कई तरीके के एग्जाम्पल है ज़्यादातर, है ना। फिर हम चलते हैं जनरल यूनियन में। जनरल यूनियन में दिस टाइप इज़ ओपन टू ऑल मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्राफ्ट, ठीक है, इंडस्ट्री विद इन अ पर्टिकुलर सिटी और रीजन। ठीक है, ये मतलब कि अब जनरल में क्या हो गया कि इन सबकी एक एपेक्स बॉडी हो गई, मतलब इसमें क्राफ्ट भी आ गया, अलग अलग स्टाफ्स भी हो गए, अलग अलग इंडस्ट्री भी हो गई। इन सब के ये एक रीजन या मल्टीपल एक किसी पर्टिकुलर रीजन का हो सकता है, मतलब पूरे पूरे शहर का हो सकता है, पूरे पूरे स्टेट का हो सकता है यूनियन। जैसे हम कह सकते हैं भारतीय मजदूर संघ,
एग्जाम्पल हो सकता है। सो यहाँ पे जमशेदपुर लेबर यूनियन, ठीक है, ये डिफरेंट इंडस्ट्री में क्राफ्ट, इन दिस के देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का कोई रोल नहीं है। सो गाइज, ये था टाइप्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये दो बेस पेड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ये 4 टाइप्स इसके हैं, वहाँ पे करीब करीब 6 हैं। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो in the comment box. Thank you so much for today. All the best. If you like my video sessions, please like, share and subscribe to my channel and support me. It keeps motivating me for the more work, more videos. Thank you so much for today. Bye. All the best.